ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ पर उत्तराखंड विशेष। अब हमारे साथ वार्ता के लिए हैं रुड़की विधायक सुरेश चंद जैन जी। विधायक जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ में हैं रुड़की से माननीय विधायक जी सुरेश चंद जैन जी। कि आपने जो राजनीति में कैरियर शुरू किया तो वो क्या स्थिति थी, क्या कारण थे जिस कारण से आप राजनीति में आए? नहीं, कारण तो एक्चुअली में मेरा जो है एक उद्देश्य रहा और जीवन का मेरा एक लक्ष्य रहा समाज सेवा करना और गरीबों की सेवा करना और जो ज़रूरतमंद है उनका सेवा करना। तो मैं पहले हालांकि इससे भाजपा से जुड़ा, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा 62 से मैं स्वयंसेवक था और मैं आरएसएस का बिल्कुल पक्का स्वयंसेवक था। 90 में मैंने भाजपा में पदार्पण किया और उसके बाद मैं जो है जिला कार्यकारिणी में उस पर रहा, पदों पर रहा मैं। और मैंने चुनाव भी बाय द वे जिलाध्यक्ष का हरिद्वार जिले का मैंने चुनाव भी लड़ा और उसके बाद मैं भारत विकास परिषद से भी जुड़ गया था। तो वहाँ मैंने विकलांगों की बहुत सेवा की और विकलांगों के कार्यक्रम मैंने बहुत, और भारत विकास परिषद के लिए मैंने फिर बहुत काम किए और फिर मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना भारत विकास परिषद का। उसमें मैंने बहुत काम किया और एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया भारत विकास परिषद को पूरे भारत में। उसको देखकर कुछ संगठन ने सोचा, भाजपा के संगठन ने सोचा कि देखते एक समाज सेवी को टिकट देकर कि क्या उसके परिणाम रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को टिकट दिया और 10 वर्ष मेरे को जो है एज विधायक हो गए हैं। और तब से फिर 2007 में चुनाव हुए, उसमें मेरे को टिकट मिला और तब से लगातार मैं जो है सेवा में लगा हूँ, जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो जो आपने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है वो कौन सी पार्टी के रहे हैं और कितने लगभग वोटों से आपने उनको हराया है? उसमें कांग्रेस के थे श्री मनोहर लाल शर्मा जी। उनको लगभग मैंने 3,400 वोटों से उनको पहली बार हराया था और दूसरी बार भी कांग्रेस के रहे हैं श्री फुरकान, उनको मैंने लगभग 6,500 वोटों से उनको हराया था। विधायक जी, जैसे कि अभी फिर इलेक्शन आ गया है, बिल्कुल नज़दीक है, तो इस बार इलेक्शन में क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से आपको रणनीति तैयार करनी है अपनी? देखिए, मैं कभी भी रणनीति नहीं बनाता क्योंकि मैं 5 वर्ष मेरी जो है रणनीति रहती कि जो भी काम है काम करो, सेवा करो, जो भी जरूरतमंद है, जो भी आ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी वर्ग से है, बिना भेदभाव के निष्पक्ष होके काम करो। उससे से मैं काम में लगा हुआ हूँ और वही मेरी रणनीति है। उसे चाहे आप रणनीति मान लें और चाहे वो उसको सेवा भाव मान लें, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो काम अधूरे रह गए हैं वो आप आगे पूरे करेंगे और उनमें कौन कौन से काम होंगे ऐसे जिनको आप आगे पूरा करना चाहेंगे? टाउन बनाना रुड़की को एक सपना मेरा रहा। रुड़की के जो भी घाट हैं गंग नहर के, जो बचपन से मेरा सपना रहा था कि मेरा कभी मुझे अवसर मिला किसी भी तरह से या इस योग्य में हुआ आर्थिक रूप से, तो मैं घाटों का निर्माण अवश्य कराऊंगा। और इसका जो गंद एक फैली हुई थी किनारों पर, नहर के दोनों किनारों पर, उसका जो है वहाँ से उसका वो कराऊंगा। दूसरा, कुछ यहाँ पार्किंग की कमी थी, मैंने पार्किंग का भी निर्माण में कराऊंगा। एक सपना मेरा और था जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, सिविल लाइन को एक बहुत ही अच्छे रूप में विकसित करना कि उसमें पत्थर से उसमें सड़कें बनी हुई हों, उसमें जगह जगह बैठने के लिए शेड बने हों, उसमें वहाँ पर टॉयलेट बहुत अच्छे हों और मतलब ऐसा लगने कि जो भी कोई आए बाहर से वो वहाँ पर घूमे, एक भी जो है खंबा वो दिखाई ना दे बिजली का, सब अंडरग्राउंड हो, जो भी कुछ हो। क्योंकि उसमें मतलब ऐसी भी स्थिति होनी चाहिए कि जो मार्केट में आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए तो वो अपना सामान खरीदते रहे, बच्चे उनके बाहर खेलते रहे। बिल्कुल, तो इस तरह एक सपना रहा मेरा, लेकिन उसको भी मैं पूरा नहीं कर पाया। उसको मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में मैं उसको पूरा करूँगा। दूसरा, घाटों का निर्माण चल ही रहा है, लगभग पार्कों का निर्माण चल ही रहा है और उसमें देखिए मेन समस्या किसी भी शहर की होती है, एक उसका सौंदर्यीकरण मास्टर प्लान की तरह से विकसित होना किसी भी शहर को, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
ये मेरी प्राथमिकता रही है कि इसका मास्टर प्लान बनना चाहिए रुड़की का। ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ मेरे अपने व्यवहार की वजह से या संबंधी की वजह से मैं वो काम करा ले जाता हूँ। मैंने इसका नोटिफिकेशन कराया मास्टर प्लान का, उसकी निविदाएं भी आमंत्रित हो गई हैं कि किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण और कौन कौन सा वो एरिया से जुड़ेगा वो भी फाइनल हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रुड़की शहरवासियों के लिए कि जिस दिन मास्टर प्लान यहाँ रुड़की में लागू हो जाएगा तो फिर ये व्यवस्थित हो जाएगा पूरा शहर। दूसरा एक समस्या सीवरेज की रहती है और रुड़की में जिस तरह से विकास हुआ है लगभग इन 30-40 वर्ष में सीवरेज है और पेयजल है, बैलेंस पे कोई व्यवस्था सीवरेज की नहीं है। और जो है 30% वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था उसकी हो गई है। जगह जगह से जो है पाइप टूटे हुए हैं, चौक हो रही है, सीवरेज चौक हो रहा है। दूसरा जो पेयजल है, अब सीवरेज की लाइनें आपस में मिल रही हैं तो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। हालांकि उसके लिए भी मेरा प्रयास है कि वो इस तरह की व्यवस्था ठीक कराने में लगा रहता हूँ मैं। उसके लिए सफाई के लिए सीवरेज के लिए मैंने जेटिंग मशीन 2 जेटिंग मशीन, एक शासन से कराई है, एक निधि से जिसमें सांसद का भी सहयोग रहा और नगर पालिका भी, तीनों का बराबर सहयोग रहा। और जेटिंग मशीन मैंने सबसे पहले चेक काट कर दिया था, मैंने कहा भाई आप निधि इससे मंगा लीजिए, शासन से शायद विलम्ब हो जाए। विधायक जी जानते हैं कि अभी जो नया उनको लेकर के जो उनको करना है वो क्या करना है, उनकी योजनाओं में क्या क्या है जो उनको अभी करना बाकी है? का तो फाइनल हो गया है और ये कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने के अंदर निविदा भी इसकी हो जाएंगे। अभी एक यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है और वो हर शहर की होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, वो है पानी की निकासी को लेकर। उसका भी मैं मास्टर प्लान बनवा रहा हूँ, अंडर पाइपलाइन है वो ड्रेनेज का, और वो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी, हालांकि पिछले 3 वर्षों से मैं लगा हुआ हूँ उसमें, और उसमें अभी भी जो है दहली से फिर उसमें कुछ कमी रह गई थी, कुछ गलियाँ छूट गई थी, तो उसमें वो सब ऐड कराई है। और ये काम सिर्फ रुड़की का नहीं, मतलब जितना भी आसपास का और क्षेत्र है, जैसे खंजरपुर है, अपना ये है सफ़ीपुर है, इधर सुनहरा वगैरह है, ये सब भी इस योजनाओं में मैंने इनको शामिल कराया हुआ है। ड्रेनेज की जो है मेन जो वो है वो मुझे सबसे पहले कराना है। मैं दोबारा विधायक बनते ही, हालांकि चल रहा है ये प्रक्रिया, अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये काम मैंने कराना है। एक दूसरा ये कि यहाँ पर बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक यहाँ पर होनी चाहिए। उसके लिए है एक स्टेडियम, यहाँ पर उसका अभाव है, मैं काफ़ी अर्से से उस पर लगा हुआ हूँ, अभी तक नहीं बना, उसको भी मैं स्टेडियम के लिए भी कराऊंगा। दूसरा है कि रुड़की को जिला होना चाहिए, ये मेरा मानना है, और रुड़की जिला ऐसे हो कि हरिद्वार जो कुंभ क्षेत्र है वो जिला बने, और जो बच जाता है क्षेत्र पूरा वो रुड़की जिला बने। और इसके साथ साथ भी अगर जिला नहीं बनता तो कमिश्नरी हरिद्वार बन जाए और उसका हेडक्वार्टर रुड़की बन जाए, तो इस तरह से। और दूसरा रुड़की को नगर निगम बनाना मेरा सपना है कि नगर निगम बनना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एड काफ़ी मिल जाती है, फंड्स काफ़ी मिलते हैं, सेंटर से फंड्स आते हैं, उससे काफ़ी हमें जो है रुड़की के विकास में सहयोग मिलेगा। आज चौड़ीकरण देख रहे हैं आप सड़कों का, इतना चौड़ी एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है रुड़की के अंदर की जो है सड़क ऐसे ना लगती हो कि हम हाईवे पे जा रहे हैं। हाईवे भी आप देख रहे हैं कि NH जो हाईवे है, जो अपना मिलिट्री का चौराहा है वहाँ से लेकर रामपुर तिराहे तक, उसको सारा मैं डेवलप करा रहा हूँ। अब उसमें भी जो है मैंने पेड़ों के लिए, उनका पेड़ लगेंगे, उसमें टाइल्स ही लगेंगी, उसमें पौधे लगने चाहिए, गिरनी माना नहीं चाहिए। तो मेरी निगाह एक जगह है, एक GGIC मैंने बनवाया, अभी उसकी बिल्डिंग बननी है, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसकी बिल्डिंग बन जाए। दूसरा GIC स्कूल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसकी बिल्डिंग जीर्ण अवस्था में है, उसका जीर्णोद्धार हो जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो इस तरह का मेरा है। दूसरा है कि रुड़की का सौंदर्यीकरण और अच्छी तरह से हो, हर चौराहा डेवलप हो, यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट सब जगह लगे हुए हों और CCTV कैमराज यहाँ पर सब लगे हुए हों। इस तरह का मेरा एक सपना है कि मैं इससे रुड़की को सजाऊँ संवारूँ, इसको, ये मेरा सपना है। और जिस सपने को मैं लेके चला था उस ओर मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और अग्रसर हूँ और लगा हुआ हूँ, और उसमें हो भी रहा। जो मैंने सपना पहले देखा था विधायक बनने से पहले, उसको मैं सपने को लगभग धीरे धीरे पूरा करते जा रहा हूँ, और ये सपना भी पूरा होगा जो मेरे दिमाग में है, जो योजना है मेरी, वो भी पूरी होगी। वक्त हो चला है उत्तराखंड विशेष में एक ब्रेक का, जल्द ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।